अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड याओ याओ को देखते हैं जो ब्लाइंड होती है बट उसे नशा दिया गया था और कीहुआ के रूम में छोड़ देते हैं। कीहुआ हमारा मेल लीड है जो माफिया गैंगस्टर है। याओ याओ कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। कीहुआ कहता है अच्छा तुम्हें रोल प्ले करना पसंद है तो चलो ठीक है मैं भी तुम्हें मजे दिलाता हूँ, और उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बट वो उसे नहीं छोड़ता और उसे किस करने लगा था और नशे के असर की वजह से याओ याओ भी उसे रोक नहीं पाती। इनफैक्ट कीहुआ भी बहुत ज्यादा ड्रंक था। फिर हम एक मंथ बाद देखते हैं याओ याओ की आइस पे पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि उसकी आंखों का इलाज चल रहा था, बट उसे मारने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड और स्टेप सिस्टर उसके पीछे पड़े थे, इसलिए वो अपनी जान बचा के भाग रही थी। याओ याओ को अभी भी पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, बट डॉक्टर ने उसे बताया था कि तुम अबॉर्शन नहीं करवा सकती क्योंकि तुम्हें काफी हेल्थ इशू है, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इनफैक्ट एक्स बॉयफ्रेंड और स्टेप सिस्टर ने मिलकर ही उसका वन नाइट स्टैंड करवाया था ताकि माफिया गैंगस्टर कीहुआ उसे जान से मार दे। वो दोनों उसके पीछे पड़े थे तो वो छुपने लग जाती है। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है तुम माफिया कीहुआ के बच्चे से प्रेग्नेंट हो तो वो तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। तभी याओ याओ को किसी के चलने की आवाज आती है और उसे वन नाइट स्टैंड में लड़के की आवाज आती है तो वो समझ आती है कि वो कीहुआ है। तो भागने लगी थी बट कीहुआ उसे पकड़ के खींच लेता है और कहता है अब क्यों भाग रही हो, उस दिन तो तुम मुझे बचाने को कह रही थी, और वो उसे पकड़ के अपने घर लाके पटक देता है। तो कहता है ये बच्चा किसका है। याओ याओ कहती है मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होना चाहिए, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कीहुआ उसे पकड़ के कहता है अच्छा तो तुम हर लड़के के साथ ऐसे ही करती हो, वन नाइट स्टैंड करके उसे फंसाती हो। याओ याओ कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, स्टेप सिस्टर और एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे फंसाया था, अपने हेल्थ इशू की वजह से मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती। वो उसकी गर्दन पकड़ कहता है तुम्हें करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही इस बच्चे को मार दूंगा। याओ याओ उसके थप्पड़ मार देती है तो कहता है तुमने मुझ पे हाथ उठाया, लगता है मरना चाहती हो। उसके हाथ पकड़ के उसके पेट पे चाकू रख देता है। याओ याओ कहती है मैं इस बच्चे को अपने साथ फौरन ले जाऊंगी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज हमें छोड़ दो। तभी ग्रैंडमा का कहती हैं खबरदार अगर मेरे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को हाथ लगाया, अब तेरा बच्चा हो गया है तो तुझे इससे शादी करनी होगी। वो कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, अभी तो कंफर्म भी नहीं है कि ये बच्चा मेरा है किसी और का। और याओ याओ को पटक के मारता है, बट अचानक से याओ याओ को दिखने लग गया था। ग्रैंडमा कीहुआ को धीरे से कहती हैं तू इससे शादी कर ले, बदले में मैं तेरे डैड से उसके बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। याओ याओ सोचती है ये फैमिली तो बहुत डेंजरस है, मैं अभी इन्हें अपनी आइस ठीक होने के बारे में नहीं बताऊंगी। इधर स्टेप सिस्टर कहती है इस याओ याओ की फैमिली में शादी क्यों करा रहे हो, मेरी क्यों नहीं। कहते हैं क्योंकि कीहुआ याओ याओ से शादी करना चाहता है। स्टेप सिस्टर कहती है डैड आपको पता भी है इसका किसी के साथ वन नाइट स्टैंड था तभी तो ये प्रेग्नेंट है। तो डैड याओ याओ के थप्पड़ मार देते हैं किसके साथ मुंह काला करा के आई थी। याओ याओ कहती है मेरी गलती नहीं है, मुझे नशा दिया गया था, और वैसे भी कुछ भी कर लो मैं उस माफिया कीहुआ से शादी नहीं करने वाली। स्टेप मॉम कहती है देख ले वरना वो माफिया कीहुआ हमारी यून कंपनी को छोड़ेगा नहीं। याओ याओ कहती है यून तुम्हारी कंपनी नहीं है, मेरी मॉम की कंपनी है। फिर हम पास्ट में देखते हैं याओ याओ की मॉम जब जिंदा थी उसकी मॉम ने बर्थडे पे याओ याओ को कार दी थी, पर जब वो दोनों जा रही थी तभी उनकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया था, और तभी मॉम की जान चली जाती है। साथ में याओ याओ भी ब्लाइंड हो गई थी। प्रेजेंट में याओ याओ अपने डैड के स्टडी रूम में जाती है, तभी वो प्रॉपर्टी पेपर्स देख लेती है और समझ जाती है कि यानी डैड ने मॉम का कार एक्सीडेंट करवाया था उनकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए और मुझे भी मारने की कोशिश की, तो इस घर में मैं कभी सेफ नहीं रह सकती। अच्छा होगा पहले मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तभी मैं इनसे बदला लूंगी। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी आंटी के साथ अपनी मॉम की ग्रेव पे आती है और फ्लावर बुके रख के रो रही थी कि मेरी शादी होने वाली है मॉम, काश आप भी यहाँ होती। आंटी से चुप कराती हैं सैड मत हो तुम प्रेग्नेंट हो। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो याओ याओ झाड़ियों में देखने चाहती है, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी थी। कीहुआ उसकी गर्दन के आगे तलवार कर देता है और कहता है अगर मैंने तुम्हें जान से मार दिया तो तुम्हारी बॉडी कौन लेके जाएगा। याओ याओ समझ आती है कि कीहुआ उसे टेस्ट कर रहा है कि वो ब्लाइंड है या नहीं, मुझे डरना नहीं है, और कहती है कीहुआ क्या ये तुम हो, मैं अपनी मॉम की ग्रेव पे आई थी, कोइंसिडेंटली तुम भी यहाँ मिल गए। और वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे तलवार दिख ही न रही हो और जानबूझ के आगे होने लगती है। तलवार उसकी गर्दन पे टच होने वाली थी तो कीहुआ पीछे कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ओके मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की ग्रेव पे ले चलता हूँ, और पकड़ के ले जाने लगा था
पर बीच में डेड बॉडी पड़ी थी। याओ सोचती है ये फिर से टेस्ट कर रहा है और जानबूझ के डेड बॉडी के ऊपर से निकलने लगी थी, बट पैर अड़ने से वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है। कि वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर बुके खरीदा है, खुशबू लेके बताना क्या ये अभी भी फ्रेश है। और अपनी तलवार उसके नाक के आगे कर देता है जिसपे ब्लड लगा हुआ था। वो सूंघती है ये तो बिल्कुल ताजा ब्लड है, बट जानबूझ के छींक देती है कि मुझे जुकाम हो गया है, मुझे कुछ खुशबू नहीं आ रही है। तो वो उसे पकड़ के ले जाता है। इतने में आंटी आ जाती हैं और कीहुआ को देख कुछ कहने वाली थी, बट वो इशारे से उन्हें चुप करा देता है। याओ कहती है मौसम से लग रहा है कि शायद बारिश होगी, आंटी ब्लैक वाला अम्ब्रेला ले आना। कीहुआ कहता है कल हमारी शादी है, तैयार हो ना तुम। वो कहती है हाँ मैं हमारी शादी को कैसे भूल सकती हूँ। पर जब वो जा रही थी तो सोचता है एक ब्लाइंड इंसान को कैसे पता कि अम्ब्रेला ब्लैक था। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं मेरे सामने झूठ बोले। कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट डे वेडिंग का दिन आता है तो याओ की एंट्री होती है जो बिल्कुल ब्लैक वेडिंग गाउन पहन के आई थी, बट वो सब लोग काफी टाइम से ग्रूम का वेट कर रहे थे। लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि कौन ही लड़का ब्लाइंड लड़की से शादी करेगा। ग्रैंडमा कहती हैं जल्दी से कीहुआ को बुलाओ। तभी वहाँ पर कीहुआ की एंट्री होती है। वो भी बिल्कुल ब्लैक कपड़े पहन के आया था, जो कहता है तुम्हारे हाथ के रेड रोज काफी ब्यूटीफुल हैं। वो कहती है पर अफसोस मैं इनका रंग नहीं देख सकती। कीहुआ कहता है अच्छा तुम अम्ब्रेला का कलर देख सकती हो कि वो ब्लैक है। याओ कहती है वो ब्लैक अम्ब्रेला मेरी मॉम ने गिफ्ट दिया था, उस टाइम मैं ब्लाइंड नहीं थी। फिर उनकी शादी होने लगी थी, बट कीहुआ अपने ब्लेजर में से चाकू निकालता है। सब लोगों के होश उड़ गए थे क्योंकि वो चाकू बहुत तेज से याओ की आइस में घुसाने वाला था, बट रुक जाता है। पर वो पलक भी नहीं झपकती तो वो समझ जाता है कि सच में ब्लाइंड है। याओ उसके फेस को टच करके देखने लगी थी, चाकू नीचे गिर देता है। याओ कहती है मैंने एक बार तुम्हारे पियानो बजाने की आवाज सुनी थी, तब से मैं तुम्हें लव करती हूँ। वो कहता है सिर्फ पियानो की आवाज से लव हो गया, और उसकी मुंडी पकड़ कहता है क्या तुम मेरे लायक भी हो। पर वो कहती है पता नहीं, बेबी की होती ही मैं उसे लेके फौरन चली जाऊंगी। वो कहता है मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं। तो याओ हाथ छुड़ा के जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। जैसे वो उसे छोड़ता है याओ उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाती है। कि वो कहता है अच्छा तुम मुझे इतना लव करती हो, रात को देखता हूँ कितना खुश होगी। उसने इतने कस के फ्लावर बुके पकड़ रखा था कि कांटे उसके हाथ में छुप जाते हैं। फिर जब वो वेडिंग नाइट में बैठी थी तो कीहुआ आते ही उसे बेड पे गिरा लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। वो कहती है छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, ये बच्चे के लिए सेफ नहीं होगा। कीहुआ कहता है अच्छा तुम तो बोल रही थी तुम मुझे बहुत लव करती हो। अब डर गई और अपनी टाई निकाल के उसके हाथ बांध देता है। बट तभी उसे डैड का फोन आ गया था जो उसे कोई मामला सुलटाने को बोल रहे थे। वो मना कर देता है तो कहते हैं देख ले तुझे तेरी मॉम का पता नहीं लगवाना। तो वो जाने लगा था और कहता है तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ पर बाद में नहीं बचोगी। याओ हैरान थी कितना माफिया कीहुआ अपने डैड की बात कैसे मान रहा है, और वो अपनी मेट से कीहुआ के पास्ट के बारे में पूछती है। तो मेट बताती है कि जब कीहुआ 5 साल का था उसका कार एक्सीडेंट होते होते बचा था, बट उसे एक आदमी ने पकड़ लिया था जिसने कीहुआ को एक कुत्ते के पिंजरे में लॉक कर रखा था और उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करता था। फिर बाद में पता चला कि वो आदमी जल के मर गया और शायद वो आग कीहुआ ने लगाई थी। तुम डर गई ना, उस टाइम कीहुआ सिर्फ 10 साल का था और अब तो और भी ज्यादा डेंजरस हो गया है। याओ कहती है कीहुआ के साथ जो बचपन में हुआ इसकी वजह से वो ऐसा हो गया, मैं समझ सकती हूँ। फिर रात में कीहुआ ड्रिंक करता हुआ आता है और वो काफी जख्मी था, बट वो अपनी चोट की फिक्र किए बिना ड्रिंक करे जा रहा था। तो याओ उसकी चोटों पे पट्टी बांधने लगी थी, पर जब वो टच करके उसकी बाकी चोट देखने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा। फिर याओ उसे सोने को बोलकर जाने लगी थी तो वो कहता है तुम पूछोगी नहीं कि मैं इतना जख्मी कैसे हुआ। याओ सोचती है ये पूछूं कि तुम अगली बार किसे मारने चाहोगे, और कहती है मैं दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाती, पर अगली बार दोबारा इतनी चोट मत खाना। बट वो उसे खींच के अपनी गोद में गिरा लेता है और कहता है जो पहले कर रहे थे वो कंटिन्यू करें। याओ कहती है नहीं तुम्हें बहुत चोट लगी है। वो कहता है फिर क्या हो गया, तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे चोट लगी है, हिसाब बराबर हो जाएगा। याओ कहती है मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ पर तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ, और उसके फोरहेड पे किस कर देती है। तो वो उसे दूर कर देता है क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने उसे किस नहीं किया था। फिर याओ को न्यूज से पता चलता है कि फैमिली को एक और प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो समझ आती है कि कीहुआ के डैड उसे जबरदस्ती फाइट करने भेजते हैं और प्रॉपर्टी खुद अपने अंडर में कर लेते हैं। फिर वो नेक्स्ट डे सबके साथ ब्रेकफास्ट करने आती है, बट स्टेप मॉम और बाकी के सब अंकल मिलके कीहुआ की बुराई करने लग गए थे।
कि वो तो माफी है, पता नहीं कहाँ कहाँ पूरी रात गायब रहता है, लड़ता फिरता रहता है हर जगह। क्या पता उसका दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर भी हो। याया कहती है, लगता है आप लोगों ने गलत र्यूमर सुन ली हैं। क्या आपको सच में नहीं पता कि कीहुआ जख्मी क्यों था? क्योंकि वो आप सबके लिए प्रॉपर्टी पे कब्जा करने चाहता है। तभी वहाँ पे कीहुआ आ गया था तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। स्टेप मॉम कीहुआ के लिए सूप मंगवाती हैं, जो कीहुआ को बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो सूप उठा के पटक देता है। डैड उसे डांटने लग जाते हैं कि ये कैसी गुंडागर्दी है। याया समझ जाती है कि स्टेप मॉम ने जानबूझ के किया, इसलिए वो उल्टी आने का नाटक करने लग जाती है। ग्रैंडमा, मुझे सूप से बहुत ज्यादा एलर्जी है, इसलिए कीहुआ मेरी हेल्प कर रहा था। ग्रैंडमा कहती है, ओके तुम जाकर रेस्ट करो। वो जाने लगी थी। डैड कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो याया कीहुआ से चिपक के नाटक करने लग जाती है, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। कीहुआ कहता है, मेरी वाइफ को मेरी जरूरत है, इसलिए वो उसे पकड़ के ले जाता है। डैड कुछ बोलने वाले थे पर ग्रैंडमा सबको ऑर्डर दे देती हैं कि आज से मेरे ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड की सुरक्षा के लिए ये सूप घर में नहीं बनेगा। स्टेप मॉम सोचने लग जाती हैं कि पहली बार ऐसा हुआ, कीहुआ ने गलती की पर डैड ने उसे पनिश नहीं किया, वो बच गया, कुछ तो गड़बड़ है। कीहुआ पूछता है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? वो कहती है, अगर तुम्हें फैमिली में जाना पसंद नहीं है तो मत जाया करो। बट वो उसकी मुंडी पकड़ के सोफे पे गिरा लेता है। तुम्हें मेरे बारे में और क्या क्या पता है? वो कहती है, वो लोग तुम्हें हर्ट करते हैं, इसलिए मत जाया करो उनके पास। कीहुआ कहता है, अच्छा तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो मेरे साथ मर क्यों नहीं जाती? क्या हुआ, डर गई? वो कहती है, जिंदा रहने में क्या प्रॉब्लम है? कीहुआ कहता है, जिंदा रहने में कुछ रखा भी नहीं है। तुम अंधी हो, तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई, तुम चाहकर भी इस बच्चे से छुटकारा नहीं पा सकती, ये दुनिया किसी हेल से कम नहीं है। याया को उसकी मॉम की डेथ का इंसिडेंट याद आता है तो कहती है, पर जीने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, शायद मैं इसलिए तुमसे मिल पाई, किसी दिन तुम भी ऐसे किसी से मिलोगे। वो सोचता है, क्या वो तुम हो? फिर ग्रैंडमा याया को बताती हैं कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी कीहुआ से शादी क्यों करवाई? भले ही वो बाहर से हार्टलेस दिखता है बट बचपन में उसके साथ बहुत बुरा हो चुका है। उसके डैड ने उसकी मॉम को और उसे धोखा दिया था, दूसरी शादी कर ली। फिर जब उसकी मॉम के और उसके डैड की आपस में बनने लगी तो एक दिन वो अपनी मॉम के साथ जा रहा था बट उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया और वो तब से गायब था। तुम तो कीहुआ को लव करती हो ना, कीहुआ को की कंपनी का सीईओ बनाने में उसकी हेल्प करो। याया कहती है, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझ में इतनी पावर नहीं है। फिर जब याया बैठी थी, कीहुआ शर्ट निकाल के उसके क्लोज होता है बट वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो नर्वस ना हो रही हो। तो वो नहाने चला जाता है और फिर वो नहाकर आता है तो उसके क्लोज को कहता है, क्या हुआ, जी भर के देख लिया मुझे? वो कहती है, क्या देख लिया? और उसे ग्रेप खाने को कहती है बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है, ग्रेप्स तुम्हारे जितना डिलीशियस नहीं होगा। कीहाओ के गीले बालों का पानी याया के हाथ के ऊपर गिर जाता है तो कहती है, क्या मैं तुम्हारे बाल सुखाऊं? कीहुआ कहता है, किसी की हिम्मत नहीं मुझे टच कर सके। बट नेक्स्ट सीन में वो टॉवल से उसके बाल सुखा रही थी और वो चुपचाप बैठा था। याया कहती है, तुम बहुत हार्ड हो, मेरा मतलब तुम्हारे बाल बहुत हार्ड हैं। तो कीहुआ को अपने बचपन का याद आता है, जब उसके मॉम उसके बाल सुखाती थी तो यही कहती थी, तुम्हारे बाल कितने हार्ड हैं, तुम बड़े होकर बहुत बहादुर बनोगे। तो वो उसे टच करने लगा था बट फिर रुक जाता है और कहता है, मैं इतना डेंजरस हूँ, सब मुझसे डरते हैं, तो तुम मुझे लाइक क्यों करती हो? याया कहती है, लाइक करने का कोई रीजन थोड़ी ना होता है। वो उसे क्लोज कर कहता है, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? याया कहती है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। कीहुआ का फ्रेंड आकर कहता है, बॉस आज तुम अच्छे मूड में दिख रहे हो, लगता है सिस्टर इन लॉ ने काफी इम्प्रेस कर दिया है। कीहुआ कहता है, बकवास बंद कर, ये बता काम हुआ? फ्रेंड कहता है, हाँ, याया का एक्स बॉयफ्रेंड पकड़ा गया। कीहुआ पूछता है, तू बताएगा या मैं निकलवाऊं? तो एक्स बॉयफ्रेंड बताता है कि वो याया तुम्हें जानबूझ के पटाने आई थी, इसलिए तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड किया। कीहुआ कहता है, लगता तुम मरना चाहते हो, बॉडीगार्ड इसका हाथ काट दो। बॉडीगार्ड हाथ काटने लगा था तो कहता है, तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? एक अंधी लड़की जो कभी मुझसे मिली नहीं मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करेगी। और उसका हाथ पीछने लगा था तो एक्स बॉयफ्रेंड सब कुछ बक देता है कि मैंने उसे नशा दिया था। कीहुआ पूछता है, क्या तुमने उसका वन नाइट स्टैंड किसी और के साथ भी करवाया या तुमने उसे टच किया? एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, नहीं नहीं, मैंने किसी और के साथ नहीं करवाया, सिर्फ तुम्हारे साथ ही था, उसने तो कभी मुझे टच भी नहीं करने दिया, वो बच्चा 100% तुम्हारा ही है, क्या मैं जाऊं? बट कीहुआ अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देता है और वो एक्स बॉयफ्रेंड को धोने लग जाते हैं। फिर याया अपने डंडे के सारे हॉस्पिटल आती है और जानबूझ के एक्स बॉयफ्रेंड को हमदर्दी दिखाने लगी थी। तो एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, मेरी गलती है, तुम्हारे डैड के कहने पे मैं तुमसे शादी कर रहा था ताकि तुमसे प्रॉपर्टी छीन सकूं। याया सोचती है, यानी ये सब भी डैड ने करवाया, और जानबूझ के उसके वहां टच करने लगी थी जहाँ उसकी चोट लगी हुई थी। एक्स बॉयफ्रेंड को दर्द हो रहा था तो कहती है, तो मैं तुम्हारा इलाज कर देती हूँ, और उसे अपने डंडे से खूब मारती है तो वो बेहोश। इधर याया अपनी मेड
और अंकल झैंग के साथ वही स्पोर्ट्स कार खरीदने आई थी जो उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट की थी। बट अंकल झैंग मेड के सिर पे मार के उसे बेहोश कर देते हैं। याओ देख लेती है पर कहती है, मेड कहाँ हो तुम, और जाने लगी थी। बट अंकल झैंग उसकी गर्दन पे चाकू रख लेते हैं। अगर हिली भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं सामने से क्यूहुआ भी अपने बॉडीगार्ड के साथ जा रहा था। याओ देख लेती है, इसलिए आवाज निकालने की कोशिश करने लगी थी, बट अंकल ने उसकी गर्दन पे चाकू रख रखा था। क्यूहुआ पूछता है, बॉडीगार्ड तुम्हें पता है याओ याओ कहाँ है? वो बताता है कि मैडम शायद कार बाय करने आई हैं यहीं पे। तो क्यूहुआ उधर ही देखने लगता है और वो शीशे के पार देख लेता है कि अंकल झैंग ने उसकी गर्दन पे चाकू रख रखा है। याओ सोचती है प्लीज मुझे बचा लो, बट वो उसे इग्नोर करके चला जाता है और अंकल झैंग याओ को किडनैप करके ले जाते हैं। इनफैक्ट क्यूहुआ ने उसे देखा ही नहीं था क्योंकि शीशे से अंदर से बाहर का दिखता है, बाहर से अंदर का नहीं दिखता। इधर अंकल झैंग ने याओ को पकड़ रखा था और माफी मांगते हैं कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मेरी मजबूरी है। याओ पूछती है, बताओ तुम्हें किसने ऑर्डर दिया? अंकल झैंग कहते हैं, वो लोग मेरी वाइफ का फौरन में इलाज कराएंगे, पर चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं मरोगी, मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा, कम से कम मेरी वाइफ तो जिंदा रहेगी। याओ कहती है, उन लोगों ने तुम्हारा पागल बनाया है, तुम मुझसे हेल्प मांग लेते, मैं तुम्हारी वाइफ का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराती, रियल में वो तुम्हारी वाइफ को मार देंगे। पर अंकल गन निकाल लेते हैं और उनके खुद के भी बॉडी पे टाइम बॉम्ब लगा हुआ था। याओ मना कर रही थी बट वो उसके गोली मारने लगे थे, पर तभी क्यूहुआ आकर अंकल झैंग को शूट कर देता है। फिर वो भागकर याओ की रस्सी खोल देता है तो वो जल्दी से उसे हक कर लेती है। वो कहता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? याओ सोचती है, और मैं ज्यादा टाइम अंधे होने का नाटक नहीं कर सकती, वरना कभी न कभी जरूर पकड़ी जाऊंगी, और नाटक करने लग जाती है कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, ऐसे लाइट जैसा कुछ दिख रहा है। तो क्यूहुआ उसे पकड़ के गोद में उठा लेता है और ले जाने लगा था। वो सोचती है, ये मुझे बचाने की कितनी कोशिश कर रहा है, लगता है इसे भी मुझसे प्यार हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे और पूछते हैं, क्या तुम्हें दिख रहा है? याओ अपना हाथ देखने लगती है और हाँ कर रही थी, बट फ्रेंड की तरफ देख कहती है, तुम क्यूहुआ हो? जेलस क्यूहुआ उसकी मुंडी पकड़ लेता है, क्या तुम अब भी अंधी हो? वो कहती है, अच्छा तुम क्यूहुआ हो, कितने हैंडसम हो। तो क्यूहुआ शर्मा जाता है बट फ्रेंड को घूरता हुआ बाहर चला जाता है। फ्रेंड कहता है, सिस्टर इन लॉ मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और बाहर भाग आता है। तो सोचता है सिस्टर इन लॉ ने इसकी तारीफ कर दी, इसलिए खुद को काम डाउन करने के लिए सिगरेट पी रहा है। क्यूहुआ कहता है, तू बड़ा उसे हेलो कर रहा था? कहता है, मुझे याद आया, ग्रैंडमा ने मुझे चाय बनाने के लिए बुलाया है, नहीं कपड़े धोने के लिए बुलाया है, और भागने लगा था तो वो उसके लात मार देता है। याओ क्यूहुआ से पूछती है, अंकल झैंग का क्या हुआ? वो कहता है, वो मर गया। तो याओ उसे बताती है कि अंकल झैंग मुझे नहीं मारना चाहते थे, किसी ने उन्हें मुझे मारने भेजा था। वो कहता है, तुम्हें किस पे शक है? याओ कहती है, स्टेप सिस्टर, एक्स बॉयफ्रेंड, या फिर तुम्हारी फैमिली का कोई। वो कहता है, तुम्हारे बहुत दुश्मन हैं, क्या मैं तुम्हारा बदला लेने में हेल्प करूं? और उसके क्लोज होके कहता है, मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो, बदले में मैं तुम्हारा बदला लूंगा। याओ तो एकदम हैरान थी कि ये क्या बक रहा है। फिर जब बाद में वो हॉस्पिटल में थी तो कोई उसके ऊपर हैंकी रख देता है और वो देखती है एक लड़के को जो बताता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड यूए हूँ। फिर हम बचपन में देखते हैं छोटी याओ आकर कहती है, कोई सी बुली मत करो, यानी उसने यूए को बुली होने से बचाया था। यूए कहता है, मैं तुम्हारी मॉम की पेंटिंग लेके आया हूँ तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। याओ कहती है, सॉरी पर ये बहुत प्रीशियस है, इसलिए मैं फ्री में नहीं ले सकती। वो बार बार कहने लगा था तो कहती है, बाउंड्री क्रॉस मत करो, मैं तुम्हारे बड़े भाई की वाइफ हूँ, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। उसके जाने के बाद यूए कहता है, कोई बात नहीं, एक दिन तुम मेरी हो जाओगी। फिर याओ जब हॉस्पिटल से वापस आती है तो ग्रैंडमा खुश होती हैं कि उसकी आइज ठीक हो गई। याओ कहती है, ग्रैंडमा मैं क्यूहुआ की सीईओ बनने में उसकी हेल्प करूंगी, पर बदले में आप भी मुझे मेरी मॉम की यून कंपनी वापस दिलवा दो। तो ग्रैंडमा ओके कर देती हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि क्यूहुआ की स्टेप मॉम का किडनैप हो गया। याओ सोचती है कि कहीं क्यूहुआ ने तो उसका किडनैप नहीं कर लिया। इधर डैड गुस्से में थे, कितने सारे नौकर भी कुछ नहीं कर पाए, गुंडे आकर स्टेप मॉम को उठाकर ले गए। बाकी अंकल बोलने लगते हैं कि जरूर क्यूहुआ ने किडनैप करवाया होगा। ग्रैंडमा कहती हैं, तुम लोग उसका झूठा नाम क्यों लगा रहे हो? और क्यूहुआ को फोन करने लगी थी बट उसका फोन नहीं लगता। फिर तभी याओ को क्यूहुआ का फोन आता है तो डैड कहते हैं, लाउड स्पीकर करो। वो जैसी लाउड स्पीकर करती है क्यूहुआ कहता है, भूलो मत मैंने जाते हुए क्या कहा था, आते तुम्हें इम्प्रेस कर दूंगा। याओ कहती है, जल्दी से घर आ जाओ, स्टेप मॉम का किडनैप हो गया है। अंकल पूछते हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहा था कि तुम्हें इम्प्रेस कर देगा? ग्रैंडमा कहती है, तुम मुझसे पूछ के रहे हो, ये पर्सनल बातें हैं, तुम्हें थोड़ी ना बताएगी। जैसे क्यूहुआ घर आता है अंकल पूछते हैं, स्टेप मॉम कहाँ है? क्यूहुआ कहता है, मैं कोई पुलिस वाला थोड़ी ना हूँ, किसी के गायब होने पे मैं ही बताऊंगा कौन कहाँ है। और डैड से कहता है, कोई बात नहीं, एक खो गई तो दूसरी ले आओ।
आपके पास तो आंटियों की कमी नहीं है। डैड कहते हैं नाटक बंद कर, मुझे सब पता है। तूने अंकल झैंग को मारा है और स्टेप मॉम का किडनैप करवाया। क्यूआ कहता है अगर मेरी वाइफ को हाथ लगाएगा तो मरेगा ही, और स्टेप मॉम का मुझे नहीं पता। डैड कहते हैं अगर शाम तक तूने स्टेप मॉम को नहीं वापस ला कर दिया तो इस लाइफ में तो कभी अपनी मॉम का पता नहीं लगा पाएगा। क्यूआ गुस्से से सेब चलाकर मारता है और डैड का कॉलर पकड़ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम का स्टेप मॉम के साथ एक्सचेंज करने की। डैड कहते हैं पर अगर वो मर गई तो। क्यूआ कहता है परेशान मत हो, उसने मेरी वाइफ को हाथ लगाया है तो इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। और जाने लगा था तो डैड बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देते हैं कि इसे पकड़ लो, बट क्यूआ अपनी गन निकाल के डैड के ऊपर तान देता है। तभी याओ उसके पास आकर कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो वो गन नीचे करके याओ को पकड़ लेता है और वो जाने लगे थे। डैड कहते हैं तुम रुको, ये तुम्हारा बदला लेने के लिए सब कर रहा है। याओ कहती है आपका क्या मतलब है कि स्टेप मॉम ने मेरा किडनैप करवाया था। डैड कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। याओ कहती है तो क्यूआ उन्हें किडनैप क्यों कर, अंकल झैंग ने मेरा किडनैप किया था, उसे मार के इसने बदला ले लिया है। ग्रैंडमा कहती है चलो क्यूआ इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। तो वो उसे ले जाता है। फिर वो दोनों जैसे बाहर आते हैं क्यूआ उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगा था तो वो भी उसे किस करने लग जाती है। याओ कहती है मैं सिर्फ उनकी हड्डियां नहीं तोड़ना चाहती। वो कहता है तो क्या चाहती हो, उनका हाथ, पैर, सिर या फिर इंटेस्टाइन। याओ कहती है मैं उनकी आत्मा को टॉर्चर करना चाहती हूँ ताकि वो चाहकर भी मर ना पाए। क्यूआ कहता है और क्या चाहिए। वो कहती है मैं चाहती हूँ तुम की फैमिली के सीईओ बनो ताकि तुम मुझे और मेरी बेबी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओ और कोई हमें बुली न कर पाए। और उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो हाँ कर देता है। इधर डैड गुस्से में थे, मैंने कहा था ना उस क्यूआ को फॉलो करना है, बट एम्प्लॉय नहीं कर पाया था। बट तभी उन्हें पता चलता है कि स्टेप मॉम वापस आ गई। स्टेप मॉम डर के मारे चिल्ला रही थी क्योंकि उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल किया गया था। डैड पूछते हैं तुम्हारा किसने किडनैप किया, तो बताती है कि उन गुंडों ने मास्क पहन रखा था। अंकल कहते हैं जरूर वो क्यूआ के गुंडे होंगे। तभी याओ और मेड क्यूआ को टांग कर लेके आ रही थी जो जख्मी था। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा चाहते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं क्यूआ तुम्हें चोट कैसे लग गई, तुम किसी की जान बचाने के लिए खुद की जान कैसे दांव पे डाल सकते हो। पर देखती है वो चोट नकली है बट फिर भी नाटक कर रही थी। क्यूआ कहता है बस बस मरा नहीं हूँ। डैड कहते हैं तूने स्टेप मॉम को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। याओ कहती है सिर्फ स्टेप मॉम को बचाने के लिए सब नहीं किया बल्कि खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए भी किया, जबकि सब लोग क्यूआ पे शक कर रहे थे। डैड आपको क्या पता, अंकल झैंग को स्टेप मॉम ने तो भेजा था मुझे मरवाने के लिए। स्टेप मॉम कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। याओ कहती है आप लोगों ने भले मेरे साथ किया पर कोई बात नहीं, पर मेरा हस्बैंड कब तक ये सहता रहेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्यूआ को और उसकी मॉम को हमेशा के लिए की फैमिली से निकाल दिया जाए ताकि वो खुश रह सके, वरना तो फैमिली के बाकी सब लोग हमेशा उन्हें परेशान करते रहेंगे, है ना अंकल। अंकल कहते हैं नहीं तो मैं तो सब ऐसा इसलिए करता था ताकि क्यूआ अपनी जिम्मेदारी समझे। ग्रैंडमा कहती हैं हाँ सही कह रहा है, क्यूआ कितना बड़ा हो गया है, आराम से कंपनी संभाल सकता है। डैड कहते हैं क्यूआ मैं तुझे 2 महीने का टाइम देता हूँ, अगर तू कंपनी में अच्छी प्रेजेंटेशन देगा तो मैं कंपनी तुझे दे दूंगा। और याओ का काम बन जाता है। फिर जब वो बैठा खा रहा था तो याओ कहती है हमें गलती से भी कोई गलती नहीं करनी है, वरना स्टेप मॉम और अंकल ताक में बैठे हैं गड़बड़ करने के, इसलिए तुम्हें अच्छे से स्टडी करनी होगी। वो कहता है तो तुम मुझे स्कूल भेजोगी। ग्रैंडमैन तुम्हें कभी बताया नहीं कि मुझे स्कूल जाने से नफरत है। याओ सोचती है ये कभी स्कूल नहीं किया, इसे पढ़ना लिखना नहीं आता क्या। वो कहता है क्या हुआ, मेरी साइड लेके पछतावा हो रहा है। याओ उसका हाथ पकड़ कहती है बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत मेहनत करेंगे, है ना। वो कहता है तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है। याओ उसके कान पकड़ के नोचने लग जाती है तुम बिल्कुल बच्चे की तरह तो है। वो दूर कर देता है तो कहती है चलो गेम खेलते हैं, जो भी ये वर्ड बोलेंगे तुम्हें वो सुन के उस वर्ड पे क्लिक करना है। वो कहता है तुम मुझे बच्चे गेम खेलने को, बट वो उसके मुंह में बैरी ठूस देती है, ये गेम तुम्हें टेस्ट करने के लिए है। वो फोन चला के फेंकने वाला था बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज खेल लो ना। क्यों। वो कहता है ओके मैं खेलूंगा, पहले तुम बिल्ली की तरह म्याऊं करके दिखाओ। या वो सोचती है कितना क्रिंची होगा पर मुझे करना ही होगा, और कहती है म्याऊं। तो फिर वो गेम खेलने लगा था। जैसे जैसे वो वर्ड पे क्लिक करता जा रहा था गेम में से आवाज आ रही थी वेरी गुड बच्चे, तुम अच्छा काम कर रहे हो, और वो सारे क्वेश्चन के आंसर सही दे रहा था। याओ कहती है तुम्हें तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। मेड याओ को बताती है कि सेकंड यंग मास्टर और यंग लेडी आई है। स्टेप मॉम की बेटी जैसी घर आती है तो उसे हक कर लेती है, बट फिर जाकर याओ के थप्पड़ मार देती है। तेरी हिम्मत कैसे मेरी मॉम को किडनैप करने की। तभी क्यूआ आकर उसके सिर पे पट्टे देना बॉटल मार देता है। तेरी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को छूने की, बट उसके ब्लड निकलने लगा था। स्टेप मॉम कहती है तू अपनी बहन को जान से मारेगा क्या। क्यूआ कहता है
हाँ ये अच्छा आइडिया है, इसे टपका डालता हूँ। यूए कहता है सिस्टर ने गलती की है, तू उसे माफ कर दे, मैं सिस्टर इन लॉ से इसके बदले में माफी मांगता हूँ। ग्रैंडमा कहती है तू नहीं, ये सिस्टर माफी मांगेगी। की हाउ कहता है ये जिंदा होकर माफी मांगेगी नहीं तो मर के मांग लेगी, और उसे मारने वाला था बट याओ याओ उसे रोक देती है। फिर की हुआ याओ याओ को बेड पे ले आता है और उसे किस करने लगा था। वो कहती है पहले जाकर शावर ले आओ, तो वो बेल्ट निकाल कर चला जाता है बट फिर नहाकर आते ही उसे फिर से किस करने लगा था। याओ याओ कहती है मुझे भी शावर लेना है। वो कहता है मैं तुम्हें बाद में नहला दूंगा, और उसे किस करने लगा था। वो दोनों अंदर नाइट स्पेंड कर रहे थे जबकि यूए बाहर खड़ा था, और फिर नेक्स्ट डे आकर याओ याओ से माफी मांगने लग जाता है कि मैं अपनी सिस्टर के बदले तुमसे माफी मांग रहा हूँ, और उसे गिफ्ट देने लगा था बट वो लेने से मना कर देती है। तो कहता है तुम उस माफिया की हाउ से लव करती हो, वो तो तुम्हारी बिल्कुल केयर भी नहीं करता। याओ याओ कहती है अच्छा, तभी तो उसने बिना कुछ सोचे समझे सिस्टर के बॉटल मार डाली थी, तुम्हारी तरह वो चुपचाप खड़ा नहीं था। और हाँ, आगे से तुम हम हस्बैंड वाइफ के बीच में मत आना। कहता है पर बचपन में तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगी। वो कहती है खबरदार ये बात की हुआ को बताई। वो कहता है परेशान मत हो, हमारे पास्ट के बारे में से कुछ पता नहीं चलेगा। याओ याओ कहती है कौन सा पास्ट, वो तो मैंने ऐसे बचपन में बोल दिया था, तब मैं बच्ची थी, तो आगे से इस बात को बीच में मत लाना, और उठ के चली जाती है। फिर जैसे ही की हुआ गेट खोलता है वो उसे हक कर लेती है, वो भी उसे हक कर लेता है कि क्या हुआ। तो कहती है कुछ नहीं, तुम्हारी याद आ रही थी। फिर हम बचपन में देखते हैं जब याओ याओ बच्ची थी तब उसने यूए को बचाया था, और जब सब खाना खा रहे थे तो वो कहते हैं याओ याओ तुम किससे शादी करोगी। याओ याओ कहती है मुझे पोलाइट लोग बहुत पसंद है, इसलिए मैं यूए से शादी करूंगी। यूए भी खुश हो रहा था। याओ याओ सोचती है अगर की हुआ को इस बारे में पता चला तो वो गलत समझेगा। फिर याओ याओ अपनी आंटी से मिलने चाहती है पर देखती आंटी के हाथ में चोट लगी है, पर आंटी उसे कुछ भी नहीं बताती। जबकि याओ याओ के बॉडीगार्ड्स एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ के ले आए थे। वो कहता है मुझे क्यों पकड़ा। तो याओ याओ कहती है तुमने आंटी से पैसे मांगे थे। वो कहता है मैं बीमार था इसलिए अपनी मॉम से पैसे मांगे, अपनी मॉम को मार थोड़ी ना सकता हूँ। इनफैक्ट वो आंटी एक्स बॉयफ्रेंड की मॉम है, इसलिए याओ एक्स बॉयफ्रेंड को डॉक्यूमेंट पे साइन करने को कहती है कि अब से तुम्हारा आंटी से कोई मतलब नहीं, तुम हमेशा उन्हें परेशान करते हो इसलिए वो मेरे साथ रहेंगी। वो मना कर देता है तो बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं और वो उसकी गर्दन पे चाकू रख लेती है, तो वो साइन कर देता है और बॉडीगार्ड उसे मार के बाहर फेंक देते हैं, इसलिए वो गुस्से में था। बट तभी एक कार आती है जिसमें से कोई पैसे फेंकता है। फिर याओ याओ आंटी को वो फाइल दिखाती है कि अब से वो आपको परेशान नहीं करेगा। फिर याओ याओ की फैमिली की पार्टी में आती है जिसमें एक पेंटिंग थी। याओ याओ पहचान लेती है ये तो उसकी मॉम ने उसके लिए बनाई थी। होस्ट बताता है कि जो भी इसमें सही निशाना लगाएगा उसे पेंटिंग गिफ्ट में मिलेगी। यूए कहता है मैं लगाऊंगा। याओ याओ कहती है और मैं भी। यूए कहता है तुम्हें क्या जरूरत है, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो कहती है नहीं, मैं खुद के लिए खुद फाइट करती हूँ। लोग बातें करने लग जाते हैं कि यूए तो निशाना लगाने में पक्का है, ये याओ याओ तो उसके सामने टिक ही नहीं पाएगी। तभी वहाँ पर की हुआ भी आ जाता है। यूए अच्छा निशाना लगाता है तो सब क्लैप कर रहे थे। फिर याओ याओ निशाना लगाती है जो एकदम परफेक्ट था। फ्रेंड कहता है सिस्टर इन लॉ तो बड़ी औसम निकली। यूए कहता है तुमने तो कमाल कर दिया। जब वो वापस जाने लगी थी तो की हुआ को देख सोचती है कहीं मेरे और यूए के बारे में गलत ना समझे, बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है तुम ये गेम क्यों खेल रही थी। तो याओ याओ बता देती है कि मुझे वो पेंटिंग जीतनी थी, वो मेरी मॉम ने स्पेशली मेरे लिए बनाई थी। तभी वहाँ पे सिस्टर आ जाती है। की हुआ गुस्से में था, सिस्टर कुछ बोलने वाली थी पर यूए उसे शांत करा देता है। तो की हुआ को पेंटिंग दिखाने नहीं चाहती है। होस्ट कहता है मैं इसे आपके लिए पैक करा दूंगा। फिर पार्टी स्टार्ट होती है बट याओ याओ को पता चलता है कि पेंटिंग गायब हो गई, तो वो उन्हें पुलिस को ढूंढने को बोल देती है। ग्रैंडमा याओ याओ को बताती है कि कल की मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो की हाओ को उसमें जरूर ले आना, तभी वो कंपनी का सीईओ बन पाएगा। तभी याओ याओ को फोन आता है कि आंटी का किडनैप हो गया। याओ याओ को कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि पेंटिंग और आंटी दोनों गायब थी, तो वो आंटी की लोकेशन ट्रैक करने को बोल देती है। इधर जंगलों में एक्स बॉयफ्रेंड ने पेंटिंग चुराई है जिसे आंटी बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर याओ याओ आ जाती है, तो वो कहता है अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इस पेंटिंग को काट दूंगा, और बदले में पैसे मांग रहा था। याओ याओ उसके लिए पैसे लेने चाहती है। तभी स्टेप सिस्टर चाकू लेके उसके मारने वाली थी बट यूए अपना हाथ आगे कर देता है और उसके हाथ पे चोट लग जाती है। बॉडीगार्ड स्टेप सिस्टर को पकड़ लेते हैं। यूए के हाथ से ब्लड निकल रहा था तो याओ याओ उसके मेडिसिन लगाने लगती है और थैंक यू करने लगी थी, जबकि स्टेप सिस्टर को उन्होंने बांध रखा था। फिर वहाँ का मौसम खराब होने लगता है और यूए के गार्ड बताते हैं कि रास्ते का रोड स्लाइड हो गया जिसकी वजह से वो आज यहाँ से नहीं जा पाएंगे, इसलिए उन्हें आज रात जंगलों में रुकना होगा। यूए कहता है अगर हम दोनों यहाँ से नहीं जा पाए तो क्या की हाओ
कल की इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा पाएगा? वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब? तो कहता है हम यहाँ पे फंसे हैं, जरूर ये मेरी मॉम का प्लान होगा ताकि की हाओ मीटिंग अटेंड न कर पाए। देखते हैं की हाओ कल तुम्हें चूज करता है या कंपनी को। याओ कहती है उसे चूज करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसके लिए चूज करूंगी। इधर की हुआ काम करके थक हार के घर आता है और याओ को ढूंढने लगा था। तो मेट बताती है कि याओ घर पे नहीं है। तो वो ग्रैंडमा से पूछता है तो ग्रैंडमा बताती है कि याओ अपनी किसी फ्रेंड के घर रुकी हुई है। वो कहता है फ्रेंड? ग्रैंडमा कहती है जेलस मत हो, कोई लड़की फ्रेंड होगी। तभी की हुआ को याओ का मैसेज आता है जिसमें वो बोल रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड के पास हूँ, तो तुम कल मीटिंग अटेंड करने चले जाना, मेरा वेट मत करना। की हुआ उसे फोन करने लग जाता है बट उसका फोन नहीं लग रहा था, तो वो गुस्से में था। फिर की हुआ को पता चलता है कि यूए भी घर पे नहीं है। वो उसे कॉल करता है बट उसका भी फोन नहीं लग रहा था, तो वो गुस्से से चला जाता है। फिर वो सारी की फैमिली को बुला लेता है कि याओ घर से गायब है। यूए की सिस्टर कहती है यूए भी घर पे नहीं है, जरूर उस याओ ने यूए को भी किडनैप कर लिया होगा। बट की हाओ अपनी गन निकाल के दोनों माँ बेटी के ऊपर रख देता है। तुम दोनों बताओ कि कहाँ पे हैं वो दोनों? तो वो उसे फोटो दिखाती हैं जिसमें यूए याओ के साथ है। वो गुस्से से जाने लगा था। डैड कहते हैं तू भूल गया कल की मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और तू ऐसे छोड़ के जा रहा है? बट वो उन्हें घूर के चला जाता है। इधर ये दोनों साथ में थे, तभी वहाँ पर की हुआ आ जाता है। तो वो सब हैरान। याओ सोचती है मैंने तो उसे मैसेज भेजा था, तो ये यहाँ पे क्यों आ गया और ऐसे घूर क्यों रहा है? की हुआ कहता है सबके सब निकलो यहाँ से। यूए बताने लगता है कि हम यहाँ पे फंस गए थे और बाहर निकलने का रास्ता भी ठीक नहीं हुआ। बट की हुआ अपनी गन निकाल के कहता है तुझे सीधी सीधी भाषा समझ में नहीं आती क्या? तो कहता है हमें कुछ नहीं हुआ है। चला जाता है। की हुआ याओ पे गन रख के कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम तो हमेशा बोलती थी कि तुम मुझसे लव करती हो, तो फिर झूठ क्यों और यूए के साथ यहाँ क्यों? वो कहती है मेरा यूए के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है झूठ मत बोलो, तुमने बचपन में उसके साथ शादी करने को बोला था, कहीं तुम्हारा बचपन का प्यार तो नहीं जाग पड़ा? याओ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उस टाइम मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था। कि हुआ कहता है अच्छा तुमने अफेयर करने के लिए कोई अच्छी सी जगह क्यों नहीं ढूंढी? एक बेड के बजाय जंगल को क्यों ढूंढा? बताओ उसके साथ क्या क्या किया? और गन चला देता है आसमान में। तो याओ भी गुस्से में आकर उसे धक्का मार देती है कि तुम मेरी पूरी बात सुनोगे भी या नहीं? की हुआ फिर से अपनी गन रिस्टार्ट करने लगा था। आंटी उसे बचाने चाहती हैं बट बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। की हुआ कहता है अगली लाइफ में झूठ मत बोलना। वो उसकी गन नीचे कर कहती है हम इतने टाइम से साथ में हैं, क्या तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? माना कि तुमने बचपन में धोखा दर्द सहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम मुझ पे आरोप लगाओगे। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ जो तुम्हें छोड़कर किसी और के पीछे जाऊंगी? तुम्हें जानना मैंने झूठ क्यों बोला? तो बताती हूँ। कल तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर तुमने कल की मीटिंग अटेंड न की तो तुम्हें कंपनी नहीं मिलेगी। एक्स बॉयफ्रेंड ने पेंटिंग बदले पैसे मांगे थे, इसलिए मैं यहाँ पे आई। मुझे क्या पता था मैं यूए के साथ यहाँ पे फंस जाऊंगी, तो तुम मुझे ढूंढने ना आ जाओ, इसलिए मैंने झूठ बोला ताकि तुम्हारे हाथ से इतना बड़ा चांस ना निकल जाए। अगर तुम्हें फिर भी भरोसा नहीं है तो गन चला दो। बट वो गन पीछे कर लेता है। तो कहती है क्या हुआ, आगे से फ्यूचर में या तो मुझ पे भरोसा करना, कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा आकर मुझसे बात करना, अगर फिर भी शक हो तो उसके मार के जाने लगती है। बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और वो भी उसे। तो कहती है अब तुम्हें भरोसा हो गया? अगर तुम जेलस हो रहे थे तो बॉडीगार्ड से पूछ लेते, मेरे और यूए के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है अगर कोई दूसरा लड़का तुम्हें बचाने में जख्मी हो जाए तब भी तुम उसे टच नहीं करोगी, उसकी पट्टी क्यों बांधी? फिर याओ उसे बताने लगती है कि किसी ने हमें जानबूझ के यहाँ फंसाया है ताकि मीटिंग में न छा पाए। बट की हुआ बेहोश हो जाता है। तो रात में वो उसका ध्यान रख रही थी। फिर यूए आकर उससे बात करने लगा था, वो नहीं करती तो वो उसका हाथ पकड़ने लग जाता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यूए हाथ छुड़ा कहती है बस करो अपना ड्रामा, अगर तुम मुझे लव करते तो आज मैं तुम्हारे सामने मर रही थी, पर तुम मुझे बचाने तक नहीं आए, यानी तुम अच्छा बनने का नाटक करते हो बस। यूए चला गया था तो वो की हुआ को हक करके सोने लगती है। की हुआ उठ के देखता है वो उसके चेस्ट पे सिर रख के सो रही है। तो कहता है मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तुमसे लव हो गया है। मॉर्निंग में उठती है तो वो उसे देख रहा था। की हुआ ने एक्स बॉयफ्रेंड और स्टेप सिस्टर दोनों को बांध रखा था। बॉडीगार्ड स्टेप सिस्टर को मार के बेहोश कर देता है और एक्स बॉयफ्रेंड को मारने लगे थे। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे पैसे दिए थे वो पेंटिंग चुराने के लिए, कि अगर मैं पेंटिंग चुरा के तुमसे पैसे मांगूंगा तो और ज्यादा पैसे मिलेंगे। की हुआ पूछता है कौन था वो? तो कहता है मुझे याद नहीं है। कि वो अपना चाकू दिखाता है, यानी तू बेकार का है। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है हाँ मुझे याद आ गया है कि उसके हाथ में एक लीफ का ब्रेसलेट था। तो याओ को याद आता है कि उसने अपनी मॉम को बचपन में लीफ वाला ब्रेसलेट गिफ्ट दिया था। तो वो उस पे गन पॉइंट कर कहती है बता पेंटिंग कहाँ है? वो कहता मुझे नहीं पता। तो वो उसके मार के बेहोश कर देती है। तभी स्टेप सिस्टर को होश आ गया था तो वो रस्सी खोल के भागने लगती है। वो उसके पीछे भागने लगे थे तो स्टेप सिस्टर पेंटिंग निकालती है और उसे आग में फेंक देती है। याओ रोने लग जाती है क्योंकि वो उसकी मॉम की निशानी थी।
फिर वो सेट बैठी थी तो की हुआ कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरी पेंटिंग बनवा दूंगा, और उस स्टेप सिस्टर को भी पुलिस के हवाले कर दिया। फिर उसने जंगलों से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवा लिया था। सिस्टर कहती है यूए कहाँ पे है, तुम लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। वो उसे घूरता है तो कहती है मैं तो बस पूछ रही थी कि यूए तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आया। की हुआ कहता है हमने तो उसे नहीं देखा, क्या पता कहीं डूब गया हो। वो दोनों अंदर जाने लगे थे तो बॉडीगार्ड्स रोक देते हैं और कहते हैं आप लेट हैं। की हुआ को गुस्सा आने वाला था, बट याओ कहती है परेशान मत हो, हमारा एक बंदा अंदर ही है। सब बोर्ड मेंबर्स की हुआ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं किसने मेरे ग्रैंडसन के बारे में ऐसा कहा, और एक एक करके सबको डांट देते हैं। सबसे ज्यादा डांट डैड को पड़ती है। फिर वहाँ की हुआ आता है और वो प्रेजेंटेशन देता है तो बताता है कि पिछले 2 महीनों में कंपनी का प्रॉफिट ट्रिपल हो गया है। तो सब बोर्ड मेंबर्स क्लैप करने लगे थे। याओ सोचती है कि हुआ इस कंपनी को सक्सेसफुल कर सकता है। फिर रात में वो बेबी को टच करके देखने लगा था तो याओ को बताता है कि तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की, और उसे वीडियो दिखाता है कि उस टाइम मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था, बट मुझे पूरा यकीन है उनकी डेथ नहीं हुई थी क्योंकि उनकी बॉडी नहीं मिली। याओ कहती है अच्छा इसलिए तुम अपनी मॉम को ढूंढ रहे हो। की हुआ कहता है हाँ मुझे अभी कुछ टाइम पहले पता चला कि मॉम आइलैंड पर है, पर वो यहाँ से बहुत दूर है। याओ कहती है तो तुम्हें जल्दी से आइलैंड पे जाना चाहिए मॉम को ढूंढने के लिए। वो कहता है पर तुम्हें 9 मंथ होने वाले हैं तो मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, यहाँ पे कितने लोग हैं मेरे ध्यान रखने के लिए, ग्रैंडमा है, आंटी है, मेड है, तुम आइलैंड पे जाकर अपनी मॉम को ढूंढो। फिर की हुआ अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और बताता है कि मैं आइलैंड पे जा रहा हूँ। बॉडीगार्ड्स कहते हैं पर वहाँ बहुत डेंजरस हो सकता है, हम भी आपके साथ चलेंगे। वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा, तुम्हें यहाँ पे रुक के मेरी वाइफ याओ का और मेरी बेबी का ध्यान रखना है। अगर याओ को खरोच भी आई तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। इधर याओ काफी टाइम से की हुआ का वेट कर रही थी क्योंकि वो उससे फोन पे बात नहीं कर पा रही थी, कनेक्शन फेल हो रहा था। तभी उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, यानी बेबी की डिलीवरी का टाइम हो गया था। बॉडीगार्ड डॉक्टर को धमकी दे जाता है कि दोनों सही सलामत होने चाहिए वरना तुम दोनों गए काम से। इधर हम देखते हैं ये जो सब भी चल रहा है वो सब यूए की प्लानिंग है। इनफैक्ट यूए 1 नंबर का साइको है और वो अपनी चोट पे चाकू मार के अपना ब्लड चाटने लगा था। तो कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। तभी गार्ड आकर बताता है कि याओ बेबी की डिलीवरी करने वाली है। कहता है सिर्फ याओ बचनी चाहिए, वो बच्चा मर जाना चाहिए। इधर मेड और बॉडीगार्ड बाहर बैठे थे, तभी गुंडा आकर अंदर घुस जाता है बट देखता है वहाँ पे कोई नहीं। इनफैक्ट याओ ने पहले प्लानिंग कर ली थी, उसने हॉस्पिटल चेंज कर लिया था ताकि बच्चे को बचा सके। बॉडीगार्ड उस गुंडे में फाइटिंग होने लग जाती है। मेड गुंडे की गन पकड़ लेती है, इससे पहले गुंडा उसे मारता, याओ आकर उस गुंडे को मार डालती है। जबकि याओ की खुद की हालत काफी सीरियस थी। मेड कहती है तूने बेबी डिलीवर कर दिया और इतनी कमजोर हालत में ऐसे उठ के आ गई। तो बॉडीगार्ड बताता है कि वो आपको मारने नहीं आए थे। याओ को समझ आ जाता है और वो यूए के पास आती है तो कहती है तू मुझे लव करता है। वो कहता है हाँ बहुत। पर याओ अपने कपड़ों के नीचे से गन निकालती है और कहती है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से कीहाओ को यहाँ पे लेके आ वरना तू गया काम से। यूए कहता है पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कीहुआ को मैंने पकड़वाया होगा। याओ कहती है तू जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं, तुझे लगता है मुझे तेरे कारनामों के बारे में पता नहीं चला। 5 साल पहले मेरी मॉम का एक्सीडेंट तूने करवाया था ना, तभी तो तेरे पास मॉम का लीफ वाला ब्रेसलेट था क्योंकि तूने एक्स बॉयफ्रेंड को पैसे दिए थे वो पेंटिंग चुराने के लिए। वो कहता है हाँ मैंने किया है क्योंकि मैं तुम्हें लव करता हूँ। याओ कहती है बस कर, आज तू मरेगा या मैं मरूंगी, बता कीहुआ कहाँ पे है। बट वो उसकी गर्दन पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और कहता है उस कीहुआ को भूल जाओ, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे, मैं तुम्हें एक न्यू बेबी दे दूंगा। याओ चाकू निकाल के उसके शोल्डर पे मार देती है। तभी वहाँ पर कीहुआ आ जाता है और आते ही यूओ को उठाकर उसकी गर्दन दबाने लगा था और उसके पेट में लात मार देता है। यूओ उसके वापस मारने लगा था बट वो उसे फिर से पकड़ लेता है। फिर वो गला घोट के उसे जान से मारने लगा था कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। पर जैसे उसे याओ रुकने कहती है तो वो उसे छोड़ देता है। तभी डैडा यूए को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। याओ उसे टच करने के देखने लगी थी तो कहता है मैं जिंदा हूँ। वो कहती है मुझे लगा तुम फिर से मुझे और यूए को गलत समझोगे। कि वो कहता है मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो एक गलती दोबारा करूंगा। तो वो उसे हक करके रोने लग जाती है और फिर कीहुआ उसे बताता है कि मैंने मॉम को ढूंढ लिया। फिर उसके दर्द होने लगा था तो कहती है क्या हुआ तुम्हें, मैं भी डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। बट वो उसे पकड़ के खींच लेता है और कहता है मुझे डॉक्टर की नहीं तुम्हारी जरूरत है, और दोनों किस करने लग जाते हैं और फिर उसके फोरहेड पे किस कर देता है। कीहुआ जैसे बाहर आता है बॉडीगार्ड्स पूछते हैं बॉस बताइए उस यूए को जान से मारना है। वो कहता है नहीं, यूए को पुलिस के हवाले कर दो। और फिर याओ कीहुआ और अपने बेबी के साथ खुश रहने लगी थी। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में। तो फ्रेंड्स हमने जो न्यू ड्रामा चैनल बनाया है लवली बाइट, उस पे एक न्यू वीडियो अपलोड हो चुका है।
तो आप भागकर जाके वो वाला ड्रामा देख लेना, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।